क्वेश्चन 1 बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आंसर डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन 2 वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1835, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। आंसर डी भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन 3 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। आंसर ए 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन 4 मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। आंसर सी पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन 5 मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन 6 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। आंसर ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन 7 मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1920 में। आंसर बी 1909 में। क्वेश्चन 8 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन बी राज्यपालों को वीटो शक्ति, ऑप्शन सी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन डी राज्यों में स्वायत्तता। आंसर सी प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन 9 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी ए.बी. अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। आंसर डी लॉर्ड एमरी।
क्वेश्चन 10 कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। आंसर सी पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन 11 भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन 12 भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए डूरंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी वेवेल योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। आंसर डी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन 13 किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1858। आंसर ए 1935। क्वेश्चन 14 भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। आंसर बी भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन 15 भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। आंसर बी गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन 16 किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। आंसर बी भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन 17 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन 18 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। आंसर बी
कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन 19, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। आंसर डी कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन 20, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी।